सुमंत जी सोच रहे हैं अब मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। निषाद ने अपना सेवक को साथ में दिया, समझाया भली भांति। तो आज सुमंत जी दिन में नहीं गए, सोचा दिन में तो दुनिया देखेगी और ये राम को छोड़कर मुंह नगरवासियों को दिखाने लायक तो बचा ही नहीं है। दिन भर बैठे रहे और जैसे ही संध्याकालीन वेला हुई, अवध प्रवेश के न अंधियारे, अवध प्रवेश के न अंधियारे, अवध प्रवेश के अंधियारे, अवध प्रवेश के न अंधियारे, बैठे भवन रतो राखे दुआरे, बैठे भवन राखे द्वारे। जैसे ही अंधेरा हुआ, रथ को लेकर सुमंत जी गए। लेकिन भैया जब से राम जी गए हैं, ना तो कोई दिन में सोता है ना कोई रात्रि में सोता है। सचिव आगमन सुनत सब बिकल भयउ रनिवास। जैसे ही पता चला कि सुमंत जी आ गए, पूरा रनिवास व्याकुल हो गया। चलो भैया राम जी लौट आए, अच्छा हुआ सुमंत जी आ गए। लोगों को नहीं पता कि राम जी नहीं आए। लेकिन बंधुओं जब सुमंत जी गए, तुलसी बाबा कहते हैं भवन भयंकर लागते ही मानव प्रेत निवास। सुमंत को वो भवन प्रेत निवास के समान लग रहा है, मानो वो घर खाने के लिए दौड़ रहा हो। और जैसे ही सुमंत गए, दासियों को पता चला, दौड़कर आई, देखा सुमंत जी खड़े हैं। कौशल्या मैया को पता चला, बंधु इतनी विकल होकर दौड़कर गई, सुमंत राम कहाँ हैं। लेकिन देखा तो सुमंत तो रो ही रहे थे। रथ में जो घोड़े लगे थे वो बार बार पीछे की ओर देखकर उन घोड़ों के भी अविरल अश्रु की धारा थी। कौशल्या समझ गई हो न हो राम नहीं लौटे। मैया जब रोने लगी, कौशल्या गृह गई लबाई। दास दासिया कौशल्या को लेकर घर के लिए गए। और बंधु जब सुमंत के जाने की खबर महाराज को पड़ी, जैसे ही सुमंत नाम सुना, दशरथ महाराज अचेत अवस्था में पृथ्वी पर डले थे। और जैसे ही सुमंत सुना कानों से, महाराज मूर्छित तो थे, लेकिन दशरथ को यह भी ध्यान था कि सुमंत राम को लेकर गए हैं। सुमंत नाम सुनते ही सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहो सुमंत कहाँ राम, कहो सुमंत कहाँ राम। ये कहो सुमंत कहाँ राम, कहो सुमंत कहाँ राम। हे सुमंत आप आ गए। महाराज अचेत अवस्था में थे, तुरंत बैठ गए। सुनत उठे व्याकुल, व्याकुल अवस्था में दशरथ जी बैठकर बोले, सुमंत जी बताओ राम कहाँ है। सुमंत भी रोने लगे। महाराज की दशा देखी,
दशरथ जी बोले आप बोलते क्यों नहीं, सुमंत बताओ राम कहां हैं। सुमंत ने कहा सचिव धीर धरि कही मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, आप तो अज्ञानी हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। और बड़े मीठे शब्दों में सुमंत जी कहने लगे महाराज क्या बताऊं मैं आपको, आपने तो कहा कि राम को वापस ले आना, और मैंने बहुत कोशिश की कि राम नहीं जाएं, लेकिन राम जी ने मेरी बात नहीं मानी। बटके वृक्ष का दूध मंगाकर होत प्रात बट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज श्वास बनावा। राम जी ने दूध को मंगाकर जटाएं बनाई महाराज। मैंने फिर भी रो रो कर बड़ा मनाया राम जी को, लेकिन राम ने एक नहीं सुनी। और राम जी केवट को लेकर राम सखा तब नाव मगाई, राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, बिकल बिलोक मोहे रघुवीरा, बिकल बिलोके मोहे रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरे धीरा, बोले मधुर वचन धरे धीरा। महाराज मैं क्या करता, मैंने राम जी को बहुत मना किया, केवट को बुलाकर नौका मंगाई, और राम जी मेरे नेत्रों के देखते देखते नौका में बैठे, पर एक बात कही थी, महाराज मैंने बहुत मना किया, नहीं माने, तब जाते जाते राम जी ने कुछ कहा था। दशरथ जी मौन अवस्था में होकर टकटकी लगाकर सुन रहे हैं। केवट कहने लगा महाराज, राम जी ने नाव में जब बैठ रहे थे तब कहा था पिताजी से कह देना जाकर तात प्रणाम तात सन कहो, बार बार पद पंकज गहो। ये कहा सुमंत जाकर जगह हो, ये कहा सुमंत जाकर पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम कहना, और आप जाकर जब भरत आ जाए ना, कब संदेश भरत के आगे, नीति न तजीय राज पद पाए। हे सुमंत जी, भरत जी को कहना राज्य का संचालन नीति के साथ ही करे, नीति के विरुद्ध नहीं। पालहु प्रजहि कर्म मन वाणी, ऐसे हु मात सफल जग जानी। भरत को ये भी कहना प्रजा को अपनी संतान समझ के पालन करे, और माताओं के साथ किसी भी प्रकार का कोई द्वेष ना रखे भरत। और महाराज लखन कहू कछु बचन कठोरा, लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर शब्दों का भी प्रयोग किया। सुमंत दशरथ जी को बता रहे हैं
कि लखन कहू कछु बचन कठोरा। दशरथ जी ने सुना, सुनते ही दशरथ जी कहने लगे, बस करो सुमंत, बस करो, मैं समझ गया राम को जीवन में कष्ट नहीं आएगा कि जिस लक्ष्मण ने थोड़ी सी, जिस लक्ष्मण ने राम के प्रति ऐसा भाव रखकर मुझे कठोर शब्द कह दिया, तो मैं समझ गया कि लक्ष्मण के रहते हुए राम पर कोई आंच आने वाली नहीं है। जिस लक्ष्मण ने पिताजी को भी भला बुरा कह दिया, तो पराया कोई व्यक्ति राम से कुछ नहीं कह सकता। मेरा हृदय ये बात मान गया। लेकिन सुमंत, तुम तो जानते हो कि अगर राम नहीं तो दशरथ भी नहीं। सुमंत बोले, लक्ष्मण ने तो कठोर वचन कहे महाराज, पर बार बार निज शपथ दिवाई, कहो न तात लखन लरिकाई। लेकिन राम ने ये भी कहा था, ए सुमंत महाराज को मत बताना, लक्ष्मण अभी बच्चा है, अनजान है, अनजाने में इतना भला बुरा कह दिया। यह सुनते ही दशरथ महाराज फूट फूट कर रोने लगे। वाह रे राम, पुत्र हो तो राम के जैसा, मैंने कितना बड़ा अपराध किया। और देखो, सोचने की बात है, दशरथ जी रो रहे हैं। बोले, अगर राम की कोई गलती होती फिर वनवास मिलता, तब तो समझ में आता, बिना कारण ही, कोई कारण नहीं, और मैंने राम को वनवास दे दिया। और अगर इस समय भी ये प्राण नहीं गए तो कब जाएंगे? कर विलाप। इन वचनों को सुनकर बंधु सब रानी भी रोने लगी। कर विलाप सब रोबत रानी, महाविपत किम जाए बखानी। पूरे भवन में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जिसके अविरल अश्रु की धारा ना बह रही हो। कौशल्या जी ने देखा कि दशरथ महाराज की स्थिति कुछ बिगड़ रही है। आकर के समझ आया, महाराज और धर धीर राम महतारी। यद्यपि रो तो कौशल्या भी रही, लेकिन मन में सोचा मैं धर्म पत्नी हूं, और पत्नी का धर्म कहता है कि विपत्ति के समय पर पति को समझाना चाहिए। चार की पहचान विपत्ति में ही होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी। तो कौशल्या ने मन में सोचा, महाराज की स्थिति ठीक नहीं। और धर धीर राम में तारी, बोली बचन समय अनुसारी। महाराज, आप खुद को संभालिए, आप रघुवंश के कर्णधार हैं, और अगर आप ही कुछ को हो गया तो इन सबको कौन संभालेगा? प्रजा को कौन संभालेगा? महाराज, कर्णधार तुम अवध जहाजू, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजू। महाराज, पूरा परिवार आपके अधीन है। जो जिय धरिय विनय पिय मोरई, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। धैर्य धारण करिएगा, राम लक्ष्मण सीता आपको जल्दी ही मिलेंगे। बंधुओं, अभी तक मैं आपको बताऊं, दशरथ जी के नेत्र बंद हैं राम जी जब से गए हैं। और जब कौशल्या ने ये कहा कि राम जी जल्दी आकर मिलेंगे, प्रिय वचन मृदु, प्रिया वचन मृदु सुनत नृप चित्तयु आंख उघार। तुरंत नेत्र खोले,
पर स्थिति देखिए क्या है। तलफत मीन मलीन जनु सींचत शीतल ब्यार। जिस प्रकार मछली जल से निकल के छड़ पड़ाती है, ठंडी हवा उसे लग जाए तो कुछ राहत मिलती है। महाराज ने नेत्र खोल कर देखा, अब धैर्य धारण करके फिर ध्यान आया राम कहां है। देखो अत्यधिक गंभीरता हृदय में जाती है ना, तो व्यक्ति का हृदय द्रवित होता है। महाराज का हृदय इतना कंपित है, बार बार यही पूछते हैं, ये बताओ राम कहां है। धर धीरज उठ बैठे भुआलू, कहो सुमंत कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखनु कहाँ राम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधू भेदेही। बंधु बार बार विकल अवस्था में ये बताओ लक्ष्मण कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है, प्राण बधू कहाँ है। सुमंत आप बोलते क्यों नहीं। और जब महाराज ने देखा कि सुमंत मौन है, दशरथ जी समझ गए। अभी तक तो नेत्र बंद थे, नेत्र खोल कर देखा सुमंत की अविरल अश्रु की धारा बह रही है। अब तो दशरथ कहने लगे, हार गुनंदन प्राण प्रीते, हार गुनंदन प्राण प्रीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जान की लखन हार घुबर, जान के लखन हार घुबर। पे तो हित चित चातक जलधर, चातक जलधर। हार गुनंदन प्राण प्रीते, हार गुनंदन प्राण प्रीते। अब तो हृदय से बार बार इतना उद्गार, इतना प्रेम निकलने लगा। विकल स्थिति है और बंधु हृदय में जब अत्यधिक कष्ट होता है तो हृदय सहन नहीं कर पाता। दशरथ जी ने 6 बार राम जी को अंत समय बुलाया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन पर हरि रघुबर बिरह, राहु गए सुरधार। छह बार कहा, हे राम 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 कही राम कहे, राम राम कही राम। और सज्जनों बार बार 6 बार राम कहते कहते आज दशरथ महाराज का 5 भौतिक शरीर